हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। 67 रुपीज़ का शेयर है और आज इसके नतीजे आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए 65 से 69 रुपीज़ के लेवल पे गया था। ये बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना, लेकिन फिर भी तकरीबन 4% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। बात करेंगे इनके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में। उसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और जो नंबर्स आए हैं वो कैसे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो शेयर प्राइस 67 रुपीज़ का है। आज तेज़ी है, एक महीने का भी ग्राफ देखो तो अच्छा ही है। तेज़ी आई थी 67 रुपीज़ पे, इससे पहले भी गया था, वापस से गिरावट बनी 61 पे गया, फिर अभी तेज़ी दोबारा से लौटते हुए नज़र आई ज़रूर है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक साल का ग्राफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस के आसपास ये पहुंच चुका है। मतलब पहुंच चुका क्या, दिखा ही दिया इसने। अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है। इवन 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है। मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डेफिनेटली बीच में ऐसा था कि एक बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, ठीक है, और गया था ये 70-75 के करीब था, वहाँ से वापस से गिरावट बनी, वापस अभी तेज़ी आई है। और कहीं ना कहीं अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला लेवल मुझे लगता है वो 75 से 80 रुपये के आसपास हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से अगर ये 75 की रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ से खतरा बढ़ जाएगा गिरावट का, फॉल का। जिनके पास है लेकिन फिर भी वो होल्ड कर सकता है। अभी भी यहाँ पर और 10-15% की तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। और जहाँ तक आज हम वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब 9.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है और देखिए आज नंबर्स भी आए थे तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा ज़रूर है यहाँ पर। और एक टाइम ऐसा भी था जब 96 रुपीज़ के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 48,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और इतना ही नहीं, डिविडेंड भी अगर आप देखोगे तो पे कर रहा है। हालांकि 2015 में पे करा था, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 21 तक पे नहीं किया, लेकिन 22 से पे करना स्टार्ट करा और अच्छा खासा इंक्रीज करके पे भी कर रहे हैं। देखिए 2022 में 50 पैसा पर शेयर का पे करा था और 23 में 1 रुपये 30 पैसे। और रीज़न भी ये है कि देखो पहले न क्या था कि यहाँ पर उतना खास प्रॉफिट नहीं था। अगर आप एन्युअली देखोगे यहाँ पर तो लॉस था, ये भारी भरकम लॉस था। लेकिन जैसे ही मुनाफा कमाना शुरू करा इन्होंने तो वैसे वैसे इन्होंने डिविडेंड भी पे करना शुरू करा और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जो डिविडेंड का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जनरली मई महीने में इसने मतलब मई और जून के टाइम पे डिविडेंड ये लोग पे करते हैं। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली डिविडेंड को लेकर बहुत जल्दी अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। और तो और अगर हम बात करें इस बैंक के बारे में तो देखिए साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अगर आप देखो तो यहाँ पर अनाउंस हुआ है दोबारा से और 1 रुपये 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। 1 रुपये 40 पैसे देखा जाए तो लास्ट टाइम जितना ही है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा कर दिया उससे, लेकिन डिविडेंड पे कर रहा है। अगर रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार के भैया नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं इनके और यही वजह है कि एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी इसने। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसको। अगर हम बात करें तो इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन 5,850 करोड़ के आसपास के इनका इनकम थी, रेवेन्यू था, वो अभी बढ़कर 6,488 करोड़, तो बहुत बड़ा जंप आया है इनकम में। इवन पिछले साल 5,317 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले इस बार जो इनकम हुई है 6,488 करोड़, ये वाकई में बहुत बड़ी इनकम है। और सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी हो रहा है। इस बार का प्रॉफिट भी बहुत शानदार देखने को मिला है, बहुत शानदार मैं कहूँगा। इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,217 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,035 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 840 करोड़ का था। तो लगातार इंक्रीज़ है। 1,217 करोड़ कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। और रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब जो आया है, इनकम भी जो आई है वो भी काफ़ी बड़ी इनकम इन्होंने इस बार करी है। और यही वजह है कि जैसे ही नंबर्स आए एकदम से 6% की तेज़ी दिखा दी थी इसने।
अगर वॉल्यूम भी देखें तो वो भी सही रहे यहाँ पर, और वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 12 का पी है, सेक्टर पी 19 का है, अभी भी सस्ता कह सकते हो। और नतीजे के बाद डेफिनेटली जो अच्छे नंबर्स आए, शायद थोड़ा पी और कम होता नजर आएगा और एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो रेवेन्यू जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले क्या था, उसके मुकाबले धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है। आप देखिए एक टाइम था जब ये 3,000-4,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, लेकिन एक अच्छा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बार की भी जो रेवेन्यू है उसने पिछले बार को भी बीट करा है। इवन प्रॉफिट भी 1,218 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो भी अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 450 से 535, फिर 775, फिर 840, फिर 880, फिर 920, फिर 1,035 और अभी 1,218 करोड़। तो बढ़ रहा है ये। सेम चीज़ रेवेन्यू वाइज भी है कि वो भी बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नंबर्स तो मैं कहूँगा कि भैया एकदम भी शानदार नतीजे आए हैं और कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिलेगा। और अगर बैंक ज़्यादा पैसा कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड भी पे आउट करेगी, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि जिस तरीके से शेयर में तेजी आई उस तरीके से डबल डिविडेंड तो नहीं होगा, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज करके तो ज़रूर दिया है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 86.46% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत सारी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि बहुत जल्दी OFS आ सकता है इसका। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है कि जहाँ पर भी अपनी होल्डिंग 75% से ज़्यादा की होती है वहाँ पर OFS लेकर आते हैं, अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग कम करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा अपनी तिजोरी में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर चांसेस ज़रूर होंगे 1-2 ट्रांजेक्शन में OFS आने के। इसी साल शायद मुझे लगता है कि इसका OFS आना चाहिए। और अगर आप शेयर होल्डिंग में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड की पहले भी उतनी ही होल्डिंग थी, आज भी उतनी ही है। डोमेस्टिक की 4.31% से घट के 4.27 हल्का सा डिक्लाइन है, लेकिन सबसे बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी वो FIs। भाई सब बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर ली 0.45% से 1.04%। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बिकवाली जिसने करी है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर पार्टीज़ है। 8.37 से घट कर ये 7.81% पर आ चुके हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो अगेन मुझे ये बैंक पसंद है। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी है तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस मेरे थे यहाँ पर जब आपको ये 27, 30, 35 के करीब देखने को मिल रहा था। मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पोटेंशियल है। इवन कई सारे जब दूसरे सरकारी बैंक के ऊपर भी मैंने बात करी थी तब भी मैंने कहा था कि मुझे इन सब में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लगता है। सेम चीज़ पंजाब नेशनल बैंक में भी मुझे अच्छा लगता था वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये सस्ता भी है और यहाँ से पोटेंशियल भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। नंबर्स अच्छे आए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक ब्रेकआउट सिनारियो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन जो लेवल है यहाँ पर 75 का वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डरावना लगता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बैठा है वहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।